हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ रेलवे के बारे में। और रेलवे के बारे में मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जैसा आप लोगों ने कल की क्लास में देखा था, कल की क्लास में मैंने वो वाले क्वेश्चंस करवाए थे जब भी किसी चीज़ को दो भागों में बांटो, तीन में बांटो, चार में बांटो और उसके बाद उनका सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाए या उनका अमाउंट बराबर हो जाए या इनका सिंपल इंटरेस्ट रेशियो में अगर दिया हुआ है तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको कल की क्लास में समझाने की कोशिश की थी। आज की क्लास में मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि हम लोग जब भी साधारण ब्याज का अपने पास अंतर अगर दिया हुआ हो तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। और याद रखना, एक दो टाइप के क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा और पहले टाइप के ये होंगे और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कुछ अलग होंगे। अब जब भी कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर आप रेगुलर नहीं हो, याद रखना अगर या तो जैसे अपने पास यूट्यूब है वैसे ही अनअकैडमी है। यूट्यूब पर भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ाता हूँ और अनअकैडमी पर भी एक क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहा हूँ 4:30 to 5:30, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, जिसमें मैं 300 क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के। तो जिस दिन मैं यहाँ नहीं आता तो उस दिन 1 घंटे की क्लास फिर मैं वहाँ पर लेता हूँ और इसके 200 क्वेश्चंस मैं अभी तक करवा चुका हूँ। तो 4:30 to 5:30 वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर दूसरा एसएससी के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ाता हूँ 1.5 घंटे रेगुलर मंडे टू फ्राइडे, ये पेड है। इस पर अगर किसी को आना है तो मेरा नाम ध्यान रखना पवन, जिससे आपका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाए। मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, मदर्स एजुकेशन हब पर भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पर ये इस टाइम 1 घंटे में फ्री पढ़ाता हूँ, जिस दिन यहाँ नहीं पढ़ाता। आइए शुरुआत करते हैं। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट का अगर डिफरेंस हम लोगों को दिया हुआ हो तो उस टाइप के क्वेश्चंस को, जैसे प्रिंसिपल एक एग्जांपल से लेते हैं, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ये 1,000 रुपये है और यहाँ पर भी अपने पास कितना है 1,000 रुपये। यदि टाइम को 2 साल बढ़ा दिया जाए, टाइम को अगर 2 ईयर्स, पहले टी था और अगर टाइम को 2 ईयर्स बढ़ाया जाए, t+2 ईयर्स अगर कर दिया जाए, तो याद रखना यहाँ से अपने पास जो प्रिंसिपल है वो भी अपने पास साधारण ब्याज बढ़ जाता है, 40 रुपये बढ़ जाता है, ऐसा ही 40 रुपीज़ इंक्रीज हो जाता है। और रेट है, मान लीजिए अपने पास रेट तो पूछा है, टाइम को जैसे ही 2 साल बढ़ा दिया तो सिंपल इंटरेस्ट भी 40 रुपये बढ़ जाता है। जब भी कोई भी चीज़ इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है वो हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होता है, याद रखना याद रखना। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से पहला तरीका जो बेसिक तरीका होता है, जैसे ही प्रिंसिपल अपने पास ये है, टाइम अपने पास t है और रेट आप लोग r मान लो अपॉन 100, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट ये होगा। गिवन होगा कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से जैसे टाइम को 2 साल बढ़ाया सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपये बढ़ गया, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट होगा p इंटू t+2, p इंटू टाइम, टाइम यहाँ पर 2 साल बढ़ा दिया तो t+2 इंटू r अपॉन 100। और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपये बढ़ गया तो इसमें से ये यहाँ पर 40 रुपये ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें से ये माइनस करने पर, थोड़ा सोल्व कर लो, आसान संख्याएं मैंने लिखी हैं, फिर अच्छी संख्याएं भी लिखेंगे, इंटू t+2 इंटू r -10 इंटू टी इंटू आर। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने रुपए अपने पास होना चाहिए, 40 रुपये। और ये 40 रुपये ध्यान रखना कहाँ से आया, क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे और अपने पास r की वैल्यू निकालेंगे, 10 इंटू टी इंटू आर प्लस 10, 2 से भी इंटू होगा, दोनों से इंटू होगा, -10 इंटू टी इंटू आर बराबर अगर 40 है तो ये अपने पास कट गया है, 20r बराबर 40 है तो r बराबर कितना आ गया 2%। दूसरा तरीका, जब भी साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ हो, मुझे आप लोग ये बताइए जब प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो 40 रुपये का अंतर क्यों आया, ये गिवन होगा, ध्यान रखना 40 रुपीज़। जब भी अपने पास मूलधन सेम है, अपने पास अगर टाइम सेम है, नहीं रेट सेम है, तो 40 रुपये का अंतर क्यों आया, क्योंकि टाइम जो है वो 2 साल बढ़ा, उसके कारण अंतर आया 40 रुपये का। तो रेट का फॉर्मूला आप लोग यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हो, 100 इंटू इंटरेस्ट, जो अपने पास ब्याज हो 40 रुपये इसलिए बढ़ा है, कितने साल के कारण, 2 साल के कारण। और प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, रेट जो आ गई वो क्या अपने पास 2% आ गई है, क्या ये अपना आंसर है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तीसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस का जो हम लोग काम में लेंगे, बार बार मैं समझाऊंगा,
और याद रखना जब भी कम या अधिक होगा वो हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होगा। तो याद रखना कभी भी अगर हम लोगों को यहाँ बताता हूँ 100 इंटू SI का अंतर, 100 इंटू SI, लेकिन SI का डिफरेंस अगर दिया हुआ मिलता है तो 100 इंटू SI का अंतर, और तीन चीज़ें होती हैं बची हुई P, T और R, इन तीनों में से एक का अंतर आएगा, ध्यान रखना। या तो अपने पास टाइम का या अपने पास रेट का या किसी भी एक चीज़ का अंतर या तो आएगा या हम लोगों से पूछेगा। इन तीनों में से P है, T है और R है, इन तीनों में से या तो किसी एक का अंतर आएगा या हमें किसी भी एक का अंतर पूछ लेगा। ये बात ध्यान रखना, P में से, T में से, R में से तीनों का अंतर नहीं आएगा। SI का अगर डिफरेंस दिया हुआ है तो या तो टाइम का अंतर आएगा, जैसे यहाँ पर कहा था 2 साल बढ़ा दिया जाए, जब भी टाइम को 2 साल बढ़ा दिया जाए इसका मतलब टाइम का अंतर भी 2 है, तो 100। हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, लेकिन इसके 4-5 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो अपने आप लोग समझ जाओगे। प्रिंसिपल अपने पास ये है और रेट हम लोगों से पूछिए इस पीछे वाले क्वेश्चन के लिए 30 से 30, तो रेट कितनी आ जाएगी 2%। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ, नहीं समझ में आया, समझना था भी नहीं। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करते हैं, उसको लॉक करते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चंस इस टाइप के आने शुरू होंगे, उनको मैं आप लोगों को पढ़ाने की शुरुआत करता हूं। देखो, एक राशि का साधारण ब्याज किस दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया, यदि निवेश 3% अधिक दर पर होता तो रेट का डिफरेंस दिया हुआ है और 72 रुपये अधिक मिलते, 72 रुपीज़ ज़्यादा मिलते। जब भी अपने पास कम मिले या ज़्यादा मिले, दो चीज़ों का डिफरेंस होगा, तो दिमाग में एक फॉर्मूला याद रखना। यहाँ पर पूछा क्या गया वो तो पहले लिख लेंगे। यदि अपने पास साधारण ब्याज प्रिंसिपल पूछा है तो याद रखना 100 इंटू SI का अंतर, SI का डिफरेंस अपॉन नीचे अपने पास है T इंटू R, टाइम इंटू R, इन तीनों में से किसी का भी एक का, P तो पूछा है, टाइम या रेट का डिफरेंस दिया हुआ मिलेगा। टाइम तो दिया हुआ है फिक्स 2 साल और यहाँ पर रेट का डिफरेंस दिया हुआ है, रेट का अंतर दिया हुआ है, एक का डिफरेंस आपको लिखना पड़ेगा। बस इतना सा याद कर लो, बाकी क्वेश्चन सारे आराम से हो जाएंगे। तो अपने पास P बराबर 100 इंटू SI, SI कितना बढ़ा, जो SI का अंतर है 72 अपॉन टाइम 2 है और रेट का अंतर 3 गुना 2 6 से 12। और ये अगर एक बार दिमाग में आपके सेट हो गया तो आप लोग एक एक स्टेप में आंसर कर सकते हो। याद रखना, ध्यान रखना इस चीज को। थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। दो बराबर राशियां हैं अपने पास, दो बैंक में अपने पास 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 3.5 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए जमा करवाई, यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज का अंतर 144। किस किस टाइप की लैंग्वेज बन सकती हो मैं सारा समझाने की कोशिश करूंगा। याद रखना ब्याज का अंतर है तो प्रत्येक राशि प्रिंसिपल हम लोगों से पूछा है तो हम लोग लिखेंगे 100 इंटू इंटरेस्ट 144। 144 ब्याज का अंतर है तो ध्यान रखना P, T और R जो तीन चीजें बची उसमें से किसी भी एक चीज का अंतर या तो पूछेगा या हमें गिवन होगा या हम लोग निकाल लेंगे। अपने पास P पूछा, अंतर नहीं है। टाइम रेट 15% है, रेट का अंतर भी नहीं है, टाइम का अंतर यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो मुझे आप लोग ये बताओ, एक बार टाइम है 1.5 वर्ष और 3.5 और एक बार है 5 साल, क्या अंतर 1.5 वर्ष यानी 1.5 ही होगा क्या? यहाँ से अपने पास पॉइंट हटाओगे तो अपने पास यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा। 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 2 बार, 5 से कट रहा है 3 बार और 5 से कट रहा है कितनी बार? 20 बार। 3 गुना 3 9, 9 से कट जाएगा ये कितनी बार? 16 टाइम, 16 बार अपने पास कट जाएगा और 16 गुना 4 64। तो क्या आंसर जो आ गया अपने पास 640 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। बोलिए समझ पाए हो क्या? या जरूरी भी नहीं है फॉर्मूला आप लोग याद ही करो, याद ही करो। आप लोग डायरेक्ट देख सकते हो 144 रुपए का अंतर क्या 1.5 वर्ष के कारण है क्या? एक बार तो 3.5 साल। और बेसिक से अगर करना चाहते हो तो P टाइम 5 साल, रेट 15%, P प्रिंसिपल टाइम 3.5 साल और रेट 15% है ही। दोनों में अंतर, इसका अपने पास SI निकाल लो, ये मैं फटाफट बता रहा हूँ भाई, और इसका SI निकाल लो। P इंटू 15 इंटू 3.5 लिखेंगे 3.5 को और माइनस करोगे तो दोनों SI में अंतर 144 रुपये। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा।
पहला तरीका मैं आपको कहूँगा ऐसे ही करना, दूसरा बेसिक से सीखना चाहते हो तो ये है, तीसरा आपको लगता है कि सर और कोई तरीका बताओ, और कोई तरीका बताओ, तो तीसरा आप लोग ये लगा सकते हो, क्या 144 रेट जब सेम है तो 144 रुपए का अंतर क्या 1.5 साल के कारण ही आया है क्या? क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 100 इंटू 144, और ये 144 रुपए का जो अंतर आया है वो 1.5 साल के कारण आया है, और रेट तो 15% है ही। P बराबर T इंटू आर, टाइम लेंगे, 1.5 साल के कारण ये अंतर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने क्या समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 47। 5,000 रुपए को 2 वर्षों में भिन्न भिन्न बैंकों से ब्याज रूप में मिलता है, उसके द्वारा अंतर अगर 25 रुपए है तो दोनों के दर में अंतर बताओ। अब की बार रेट का डिफरेंस इसने खुद ने पूछ लिया, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, या तो कोई चीज पूछेगा या उसका हमें गिवन होगा। तो अब की बार रेट का अंतर हमें खुद नहीं पूछ लिया, रेट का डिफरेंस पूछा है, तो बराबर अपने पास फॉर्मूला जो मैं लिखूंगा वो 100 इंटू एस आई का अंतर, जो आप लोग ध्यान रखना, दिमाग में रखनी है चीज, 100 इंटू एस आई अपॉन नीचे आता है टी इंटू पी। तो तीनों में से एक का अंतर दिया हुआ मिलेगा या पूछेगा, ये अगर दे दिया तो फिर इनका अंतर नहीं होगा, तो फिक्स वैल्यू रखनी पड़ेगी। 100 इंटू 25, टाइम कितना है आप कहोगे सर टाइम तो 2 साल की बात कर रहा है ये, और मैं कहूँगा प्रिंसिपल कितना है तो आप कहोगे सर 5,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 100 हो गया, तो क्या रेट का अंतर 0.25% आ गया है क्या? यहाँ पर अगर आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो पूरा बेसिक से, एक बार अगर हमने शुरुआत अगर कर दी है तो ध्यान रखना फिर भाई कोई भी एक्स्ट्रा बातें हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें, पढ़ाई की बातें और पढ़ाई की बातें। 2 इयर्स सिर्फ क्वेश्चन करते जाएंगे। और यहाँ पर रेट है अपने पास R1 और ये है अपने पास R2, ये सिंपल इंटरेस्ट P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, और इसका सिंपल इंटरेस्ट P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, प्रिंसिपल यही है T इंटू आर अपॉन 100, और इन दोनों का जो अंतर गिवन है हम लोगों को, डिफरेंस जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है कितना, 125 रुपीज़। सोल्व करके R1 माइनस R2 निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ से 50 गुना 200, 100 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बचेगा R1, 100 कॉमन आ जाएगा तो R2 बराबर 25 है। 100 से डिवाइड करोगे तो R1 माइनस R2, चाहे बेसिक से कर लो चाहे डायरेक्ट तरीके से कर लो, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, ये आप लोग याद रखना, याद रखना। इस क्वेश्चन में अलग अलग रेट आप लोग नहीं निकाल पाओगे कि पहले की रेट क्या होगी और दूसरे की रेट क्या होगी, नहीं निकाल पाओगे, सिर्फ और सिर्फ इसका डिफरेंस आप लोग देख पाओगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48। एक धनराशि को पहले 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया, यदि उस धनराशि को 5% ज्यादा दर पर निवेश किया होता है, इसका मतलब रेट का अंतर 5% ज्यादा या कम जब भी कभी नाम आ जाए, इसका मतलब वो हमेशा 2 चीजों का डिफरेंस होता है, ये आप लोग याद रखना। तो मैं क्या लिखूंगा, और 200 रुपये अधिक प्राप्त हुआ, प्रिंसिपल बताओ। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन अब बन गया है क्या। अब तो ये एसएससी के क्वेश्चंस भी मैं करवाता हूँ बीच बीच में, लेकिन ये अब 3 क्वेश्चन मैंने पहले मेरी तरफ से लिखवाए, ये पिछले वाले जो क्वेश्चंस थे कहीं नहीं आया हुआ, इसलिए पिछले वाला क्वेश्चन कहीं नहीं आया हुआ, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। और आए हुए क्वेश्चन देखो अब आपके लिए कितने आसान हो गए। 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन टाइम 2 है, रेट 5 है, 5 गुना 2 10 से 1 जीरो हम लोग काट देंगे और आंसर आ गया 2000। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आप लोग एक एक लाइन में ही सोल्व करोगे, ये ध्यान रखना। कुछ चीज़ें समझाने के लिए मैं मेरी तरफ से क्वेश्चन लिखूंगा, ये आप लोग याद रखना, ताकि हर टाइप का क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाए, जो रेलवे पूछता है वो भी और जो रेलवे नहीं पूछता वो भी। ये देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास, यहाँ पर एक धनराशि को साधारण ब्याज 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक मिलते, तो निवेश की राशि क्या है। 19 जनवरी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे बताइए कि आप लोग खुद कर लोगे क्या। इस क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करना और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। ऐसे क्वेश्चंस पिछले मैं आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन करवा कर आया हूं, उम्मीद है सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया है तो 5वां आप लोग खुद कर पाओगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन 6 नंबर और करवाता हूं और फिर मैं टाइप चेंज करता हूं, नया टाइप बताता हूं। उम्मीद है डिफरेंस वाली चीजें आप लोग समझ गए होंगे। देखना
अब ये क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से लिख लिया है एक, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें बहुत सारे लोग बिना मतलब ही फंस जाता है। एक निश्चित धनराशि में y% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 साल के लिए निवेश किया और y+4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया तो इतने रुपए अधिक ब्याज प्राप्त हुआ। तो मुझे बताइए इतने रुपए अधिक ब्याज प्राप्त हुआ तो 100 इंटू SI का अंतर 4452 अपॉन प्रिंसिपल पूछा है और टाइम ये बात कर रहा है कितने साल की, 3.5 साल की, मतलब 7/2 की। और यहाँ पर अपने पास P तो पूछा है, टाइम फिक्स दिया हुआ उसका अंतर तो नहीं है, तो हमें रेट का अंतर लिखना पड़ेगा। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? हमें रेट का अंतर लिखना पड़ेगा। यहाँ रेट y% है, यहाँ y+4 है, तो रेट का अंतर क्या 4 आ गया है क्या? 2 से कटेगा ये कितनी बार? 2 बार। 2 से कटेगा 50 बार। 7 से कट गया, काट दो। 7 गुना 6 42, अपने पास 2 बचे। 7 गुना 3 21 और 7 गुना 6 42। 0 अपने पास 6 गुना 5 अपने पास हुआ 30। 5 से 15 और 3 18, कैरी 1, 6 पंजे 30 और 1 31। आंसर कितना आ गया? 31,000। 6 पंजे 30 अपने पास और यहाँ पर 31,800 ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? तो इस टाइप के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सामने बन सकते हैं और उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस अब आप लोग खुद कर पाओगे। कुछ बेसिक से क्वेश्चंस भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा एक मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन अब मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा मैं एक पॉइंट पकड़ता हूँ और उसके बाद हम लोग उन क्वेश्चंस को फटाफट करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए हम लोग सोल्व करते हैं। पढ़िए आप लोग। जब तक कभी भी ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए वीडियो पॉज करो, सोल्व करने की कोशिश करो। सोल्व कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात, मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए क्वेश्चन देखते ही वीडियो पॉज करके सोल्व करने की कोशिश किया करो अगर एक बार में मैथ सीखना है तो। 18,600 की एक धनराशि को x% की दर पर उधार दिया गया। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। 18,600 रुपये का एक राशि को x% की दर पर उधार दिया गया, कितने वर्ष के लिए? 3.5 साल के लिए। तो P इंटू टी इंटू R अपॉन 100। इससे डबल पैसे को, दुगुनी धनराशि को, तो दुगुना 2 से गुना नहीं करता हूँ मैं, यही लिख देता हूँ 2 गुना 18,600। इसको x+2% की दर पर वही 3.5 वर्ष के लिए यानी 7/2 ईयर्स के लिए उधार दिया और टोटल जो अपने पास मिला यहाँ पर ये मिल गया 23,110.5। टोटल कुल साधारण ब्याज अपने पास मिल गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब ऐसे क्वेश्चंस में या तो आप लोग क्या करो, दुगुनी धनराशि पर 2% की दर से पहले ही ब्याज निकाल कर इसमें माइनस कर लो, या पहले 18,600 पर x% की दर से 3.5 वर्ष का और दुगुनी धनराशि पर x+2% की दर से 7/2 का कुल साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का अंतर नहीं दिया हुआ, अब की बार ध्यान रखना, कुल साधारण ब्याज दिया हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग पहले देखते ही सोल्व मत किया करो। यहाँ से जो कॉमन आए 186 इंटू 7/2 कॉमन ले लोगे तो देखो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। x बचेगा 186 तो कॉमन ले चुके हैं तो ये बचेगा 2x+4 क्योंकि 7/2 भी कॉमन ले चुके हैं तो आगे बचेगा 23,000 अपने पास 110.5। इसको हमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सोल्व करना पड़ेगा और आंसर कितना आ जाएगा 10.5%। ये अपने पास क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। सोल्व करोगे तो लास्ट में अपने पास आ जाएगा कितना 10.5%। थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53। उसके बाद मैं 52 पर आता हूँ। 53 नंबर क्वेश्चन करने का एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट, 2 तरीके मैं बताता हूँ। पहले जैसे आप लोग करोगे और फिर मैं ये बताता हूँ कि एग्जाम में उसको कैसे करना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। 8.75% की दर पर साधारण ब्याज की दर पर 8,400 की एक राशि एक निश्चित समय में 11,046 रुपये हो जाती है, तो उसी समय में 9,600 की राशि इसी ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी। तो एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है ना, वो इसको कैसे सोचेगा, वो यहाँ पर 11,046 रुपये हो जाती है,
इसमें से मूलधन अगर माइनस करेगा वो 8,400, तो सबसे पहले वो देखेगा कि यार मैं ये देख लेता हूँ कि अपने पास ब्याज जो मिला वो कितना मिला, तो वो कहेगा 2646। तो मैं टाइम निकाल लेता हूँ। टाइम का फॉर्मूला होगा अपने पास, यहाँ पर रेट ये है, प्रिंसिपल ये है, तो टाइम बराबर होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपने पास आया कितना 2646 अपॉन 8.75 जो है ना, इसको आप लोग 8 एंड 3/5 भी लिख सकते हो, 8 एंड 3/4। 0.75 का मतलब 3/4 होता है, तो अपने पास प्रिंसिपल तो है 8,400। टाइम बराबर 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू टी, और इसको लिख सकते हो आप लोग 35/4। ये चीज़ आप लोग लिख सकते हो। इसका मतलब जो होता है वो डायरेक्ट फ्रैक्शन 35/4 लिख सकते हैं आप लोग। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से कट रहा है ये 21 बार, और 21 से अगर इसको काट दें, ये कट रहा है एक बार 21 से, उसके बाद 5 बचा, 21 गुना 2 42 और 6 बार। 7 से कट रहा है 5 बार, और 7 से कट रहा है 18 बार। तो टाइम जो आ गया वो आ गया 18/5 ईयर्स। देखना आप लोग कैसे करते हो। एक कॉमन जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है पहले टाइम निकालता है, फिर वापस से इस पर ब्याज क्या होगा वो ऐसा ही निकालता है। अगर अपने पास ऐसा ही जो है 9,600 पर हम लोगों को निकालना है, टाइम कितना हम लोग निकाल चुके हैं 18/5 इंटू अपने पास कितना रेट दी हुई है, ये दी हुई है 35/4, और अपॉन में 100 तो आएगा ही आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से कट रहा है ये 24 बार, और 5 से कट रहा है ये 7 बार। यहाँ पर आप लोग 18 गुना 7 अपने पास कर लो, 126 को गुना कर लो 24 से, और लास्ट में अपने पास 4 आना चाहिए। 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 6 गुना 4 24, 24 का मतलब लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में है। ये इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर यही आना है, पूरा सोल्व कर लेना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक दूसरा बच्चा आपके पास बैठा है, वो इसको ऐसे कर ही नहीं रहा। जब भी टाइम और अपने पास रेट अगर सेम हो, जब भी टाइम और रेट अगर सेम हो, तो उसने क्या किया, उसने देखा कि 2646 रुपये ब्याज मिला है 8,400 पर, और टाइम और रेट जब सेम है तो 8,400 पर अगर 2646 रुपये ब्याज मिला है तो 9,600 पर कितना ब्याज मिलेगा। टाइम और रेट अगर सेम हो तो 2646 रुपये ब्याज मिला है किस पर, 8,400 पर, और अपने पास 9,600 पर कितना ब्याज मिलेगा। डायरेक्ट सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आपके पास एक दूसरा बच्चा बैठा है, वो इसको ऐसे कर रहा है, और 4 से 24 बार, और 21 से कट गया, अपने पास कितना 126। तो देखो कैलकुलेशन वही आ गई है क्या, 126 गुना 24। या तो बैठे बैठे पूरा गुना कर लो, 24 गुना 6 144, कैरी 14, 24 गुना 2 48, और 14 62, कैरी 6, 24 से कम 24 और 6 30। या तो पूरा कर लो, क्योंकि मुझे तो 24 का पढ़ा आता है, लेकिन आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं, हो सकता है 24 का पढ़ा नहीं आए, तो दिमाग अपना साथ लेकर जाना, और फिर क्या करना, 4 को 6 से गुना करोगे तो 24, तो लास्ट डिजिट तो 4 आएगी, और लास्ट डिजिट 4 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए समझ पाए हैं क्या आप लोग? आइए मैं और समझाता हूं, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन इससे और अच्छा है। तो ऐसे करोगे तो एक कैलकुलेटिव हो जाएगा, बड़ा चला जाएगा। आपको क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है, याद रखना आप लोग। इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए सोल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 52। एक धनराशि 5.4 वर्षों के लिए 9.25% की दर से इतनी हो जाती है ब्याज पर, ये साधारण ब्याज नहीं है, साधारण ब्याज पर इतनी हो जाती है, इसका मतलब अमाउंट है, और उसके बाद कहा है इस दर पर कितनी हो जाएगी। तो इफेक्टिव रेट निकालो, 9.25 का इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा, उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, संख्याएं ऐसी दे दी हैं तो इंटू तो हमें करना पड़ेगा। 9.25 का इंटू करेंगे 5.4 से, तो एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है। जल्दी इंटू करने का तरीका, एक लाइन में कैसे इंटू करना है, कितनी भी डिजिट आ जाएं, ये YouTube पर कैलकुलेशन के वीडियोस मैंने डाले हैं, आप लोग चाहो तो उनको देख सकते हो, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। 4 गुना 2 8, 5 गुना 5 25, 25 और 8 33, और 2 अपने पास 35, कैरी 3। 4 गुना 9 36, और 10 46 और 49, 4 45 और 4 49, तो ये आ गया 49.5%, 49.95% ये अपने पास आ गया है।
यहाँ पर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट के नीचे अमाउंट, ये इनटू करना। भाई मैं यहाँ पर आपको पूरा डिटेल से नहीं समझा रहा हूँ, इनटू करना आप लोग एक बार जाकर देखो यूट्यूब के वीडियोस पर कि जल्दी इनटू कैसे कर पाओगे। ये अमाउंट है 14395.2, अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखेंगे। ये तो अपने पास ब्याज आया है, एसआई की इफेक्टिव रेट आई है और यहाँ पर प्रिंसिपल मानकर चलते हैं हम लोग 100, तो अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखेंगे 149 पॉइंट अपने पास 95 और इनटू इस दोनों की इफेक्टिव रेट निकालेंगे। तो इसको इनटू क्यों करूं, क्योंकि अपने पास आना तो यही है, जो संख्या कटे उसको हम लोग काट देंगे और इसको बैठे बैठे हम लोग सोल्व कर लेंगे और अपना ये आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है लेकिन पूरे क्वेश्चन को घुमाकर देखो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में ले आए हैं। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? आगे चलता हूं, एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं जो कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है। मुझे आप लोग ये बताइए, इसको छोड़िए। आप एक व्यक्ति के पास जाते हो, ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये नहीं समझा रहा हूं, एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आप किसी व्यक्ति के पास जाते हो और जाकर बोलते हो मुझे 1 लाख रुपए उधार चाहिए। वो बोलता है ठीक है ले जाओ, लेकिन 1 साल बाद मैं आपसे लूँगा कितने, 10,000 रुपये ब्याज लूँगा और आपको लौटाने पड़ेंगे 1,10,000 रुपये। तो आप कहोगे ठीक है भाई, पैसे दे रहे हो तो ब्याज तो लोगे ही, और 1 साल का ब्याज सिर्फ 10,000 रुपये ले रहे हो, बहुत बढ़िया बात, दे दूंगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा, 10,000 रुपये ब्याज मिला, किस पर, 1 लाख पर, और इंटू किससे कर दोगे आप लोग, 100 से। ये तो होता है सीधा नॉर्मल जो हिसाब किताब होता है वो अपने पास होता है। ये तो 10,000 रुपये ब्याज मिला 1 लाख रुपए पर, ठीक है ना। तो आप लोग सबसे पहले 4 जीरो से 4 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो रेट कितने परसेंट आ गए अपने पास, 10%। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, आप उसके पास पहुंचे कि 1 लाख रुपए चाहिए, वो बोलता है 1 लाख रुपए तो मैं दे दूंगा, लेकिन ब्याज 10,000 रुपये पहले ही काट लूंगा मैं मेरे रुपए में से। ब्याज 10,000 रुपये जो है मेरे पैसे में से पहले ही काट लूंगा और आपको सिर्फ 90,000 रुपये उधार दूंगा और 1 साल बाद आकर वापस मुझे 1 लाख रुपए देने हैं। यानी कि आप ये मानकर तो आप खुद के दिमाग में ये चल रहे हो कि 1 लाख रुपए मैंने उधार लिए, 10,000 रुपये उसको ब्याज पहले ही दे दिया, तो अगले से उधार तो क्या सिर्फ 90,000 रुपये ही लाए हो और क्या वापस उसकी जगह 1 लाख रुपये आपको लौटाने पड़ रहे हैं। क्या आपको उसने मूर्ख नहीं बना दिया क्या? आप लाख रुपए लेने गए थे 1 लाख रुपए और वो वापस आपको दे रहा है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये, खुद के पास रख लिए, खुद का पैसा था खुद के पास रख लिया, हमें क्या फर्क पड़ता है। फिर 90,000 रुपये आपको दिए और जब आप वहां पर पहुंचे तो आपको कहेगा कि 1 लाख रुपए दो, 10,000 रुपये तो ब्याज था और अपने पास 90,000 रुपये मैंने उधार दिया, तो टोटल 1 लाख रुपये मुझे वापस दो। तो मुझे बताइए क्या आपको मूर्ख नहीं बना दिया क्या उसने? अब की बार जो 10,000 रुपये आपके पास ब्याज लग रहा है वो तो खुद का पैसा खुद के पास ही रख लिया, लेकिन आगे अब वापस आप लोग 1 लाख रुपये देने जा रहे हो, तो अब आपके ऊपर, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, आपके ऊपर 10,000 रुपये जो ब्याज लग गया वो क्या 90,000 पर ही लग गया है क्या? तो कभी कभार ध्यान रखना, अपने पास फिर रेट आ जाएगी 11 से 1/9%। तो कुछ लोग ऐसा काम भी करते हैं कि ब्याज जो है वो अग्रिम तौर पर ले लेते हैं। तो उन क्वेश्चंस को अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। एक साहूकार 10% की दर से साधारण ब्याज उधार देता है, हालांकि 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है और ब्याज अग्रिम तौर पर ले लेता है कि ब्याज जो है मेरा मैं पहले ही रख लूंगा, कितना परसेंट से, 10% से। वहाँ 1 लाख माना था, यहाँ पर 100 रुपये मान लो आप लोग अपने दिमाग में, उसने ब्याज काटा 10 रुपये और खुद के पास रख लिया, अग्रिम तौर पर खुद पहले ही रख लिया, तो आपको क्या 90 रुपये ही उधार दिए क्या? बोल तो रहा है 100 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन रियल में आपको मूर्ख बना रहा है, 90 रुपये उधार दे रहा है और वापस आपको 100 रुपये लौटाने पड़ेंगे। तो ब्याज आपके पास बताओ 100 रुपये पर लगेगा या आपके काम तो कितने रुपए है, 100 है या 90 है? तो आप कहोगे सर मेरे काम तो 90 रुपये है, तो रेट कितनी होगी, 11 and 1/9%। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, याद रखना, याद रखना और याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप लोग, ये देखो क्वेश्चन पढ़ो, काफी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे में, पढ़िए।
एक व्यक्ति बैंक में 10% सरल ब्याज की दर से 5 साल के लिए 30,000 रुपये जमा करवाने गया। बैंक ने कहा कि 5 साल के लिए पैसा दे रहे हो, मैं रेट दूंगा 10%। लेकिन अब कोई ना कोई कारण तो होता ही हर व्यक्ति को। इसके बच्ची का विवाह है, 3 वर्ष बाद पूरी राशि का आहरण करना पड़ा, तो 5 वर्ष बाद जो राशि मिली उससे 7,800 कम मिले। इसे समय पूर्व भुगतान करने हेतु बैंक द्वारा भुगतान किया गया प्रतिवर्ष सरल ब्याज की दर क्या है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया। देखिए, वो बैंक के पास जाता है कि मेरे पास 30,000 रुपये हैं, मैं 5 साल के लिए आपको दे देता हूँ, FD करवा देता है और फिक्स डिपॉजिट में इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलती है। लेकिन उसके लड़की का विवाह था, वो वहाँ पर बैंक में 3 साल बाद ही पहुँच गया कि भाई मेरा पैसा तो वापस दो। अब बैंक वाले ने उसने कहा कि नहीं, आपने तो 5 साल के लिए जमा करवाया था, वो पैसा 5 साल बाद मिलेगा, अभी तो वो रेट आपको नहीं मिलेगी। तो उसने कहा कि ठीक है, वो रेट मुझे मत दो, थोड़ी बहुत कम रेट दे दो, लेकिन मेरा पैसा वापस दो। तो बैंक ने उसको रेट तो नहीं बताई, उसको कहा कि जो 5 साल बाद आपको ब्याज मिलने वाला था ना, उससे 7,800 रुपये में कम दूंगा, तो रेट आप बताओ क्या होगी। उस आदमी से ही पूछ लिया। तो यहां पर देखिए, मुझे बताइए 5 साल बाद उसको कितना ब्याज मिलना चाहिए था। 30,000 रुपये पर 10% की दर से 5 साल में, मुझे आप लोग ये बताइए, क्या उसको 15,000 रुपये ब्याज मिलना चाहिए था क्या? लेकिन वो जब 3 साल बाद पहुंच गया तो बैंक ने कहा मैं थोड़ा कम रेट दूंगा। तो बोले बताओ कितनी रेट दोगे? तो बैंक ने उसको रेट नहीं बताई, उसने कहा जो वो 5 साल बाद ब्याज मिलने वाला था ना, उससे 7,800 रुपये कम दूंगा मैं। तो 7,800 रुपये कम दूंगा, तो इसका मतलब बैंक ने क्या उसको 7,200 रुपये दिए क्या? इसका मतलब मुझे बताइए, बैंक ने क्या उसको 7,200 रुपये दिए हैं क्या? कितने साल में? 3 साल में। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? 100 इंटू इंटरेस्ट। 7,200 रुपये दिए कितने साल में? 3 साल में। अपने पास प्रिंसिपल जो है वो कितना है? अपने पास 30,000 रुपये है। और टाइम कितने साल की बात हो रही है? 3 साल की। 4 जीरो से 4 जीरो, 3 गुना 3, 9 से कट जाएगा, ये 8 बार। तो रेट जो आ गई आपकी वो क्या 8% आ गई है क्या? ये अपना आंसर है। बैंक ने उसको रेट नहीं बताई, उस आदमी को रेट बतानी कि कितनी दी, तो वो 8%। उस आदमी को मतलब आपको रेट बतानी है। तो चलो अगला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो। ज़्यादा टाइम देखो होता है नहीं कि मैं आपको बड़ी बड़ी बातें भी करूँ, बीच बीच में टाइम वेस्ट भी करूँ, बीच बीच में आपको हंसाऊँ भी, ऐसा कुछ है नहीं। एक बार पढ़ाने के बाद, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, कंटेंट आपको बहुत सारा देना पड़ता है और टाइम तो आपको वैसे ही पता है। किसी मूलधन का 9 वर्षों का साधारण ब्याज 8% की दर से वही ब्याज होगा जो 800 रुपये का 3 वर्ष के साधारण ब्याज 9/2% की दर पर होता है। तो 800 रुपये का 3 वर्ष का आसान क्वेश्चन, छोटा जो क्वेश्चन है उसमें बिना मतलब भी कोई भी आप लोग ट्रिक्स नहीं लगाया करो। आसान क्वेश्चन को तो वैसे ही कर लो। 2 से कट गया 4 बार, तो 12 गुना 9, क्या 108 रुपये ब्याज मिला क्या हमें? अब इसने कहा कि कौन से प्रिंसिपल पर 9 साल का 8% की दर से यही ब्याज होगा। तो प्रिंसिपल हम लोगों से पूछा है, मूलधन हम लोगों से पूछा है 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने रुपए है? 108 अपॉन टाइम 9 है, रेट 8 है अपने पास। 9 से 12 नहीं में 108, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार और 2 से 50 बार। तो आंसर कितना आ गया? 150 रुपये। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है सारे लोग अच्छे से ये चीज़ समझ पाए होंगे। कल की क्लास में मैं आपको इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा कि इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में समझाने की कोशिश करूंगा। आसान क्वेश्चन है, जैसा अभी भी किया है, ये वाला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है। खुद कर आंसर बताना कि क्या होगा, और सेम यही क्वेश्चन, ये तो आप लोग बिना पेन चलाए सोल्व करना है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, पेन नहीं चलाना, नहीं चलाना, नहीं चलाना। 4 वर्ष के लिए 2.5%, सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर समान निवेश किया। अर्जित साधारण ब्याज, रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। तो जब टाइम सेम हो और रेट सेम हो तो आप लोग इफेक्टिव रेट का रेशियो ही आप लोग निकाल लिया करो। टाइम अलग अलग है और रेट तो सेम है, तो इसी का रेशियो निकाल लिया करो। रेशियो कितना आ गया? 2 से कट गया 2 बार और 2 से 3 बार, ये अपना आंसर आ गया। रेट तो सेम है तो 4 और 6 का अनुपात ही निकाल लिया करो। 4 और 6 का अनुपात 2:3, यही अपना आंसर है।
पी और अगर रेट सेम है तो टाइम का रेशियो निकाल लिया करो, पी और टाइम सेम है तो रेट का रेशियो निकाल लिया करो, टी और आर सेम है तो प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लिया करो। वही साधारण ब्याज का रेशियो होगा, याद रखना आप लोग। तो ये थी आज की हमारी आसान सी छोटी सी बढ़िया सी क्लास। कैसी लगी जरूर लिखना आप लोग कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहेंगे। कंप्लीट रेलवे का सिलेबस मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ज़रूर लिखा करो। जो भी मैं 2 क्वेश्चन छोड़ता हूँ, चाहे लास्ट वाले छोड़ो चाहे पहले बीच में कोई एक छोड़ो, उनको आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा करो। ओके, थैंक यू।